बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम से मैं इकबाल इंजो। नाज़रीन, पाकिस्तान के तारीख़ के बदतरीन धांधली ज़दा रिग्ड इलेक्शन को हुए 24 घंटे हो चुके हैं और इन इलेक्शन के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी होगी या फिर पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ, इनके लीडरान, इनके कारकुनान के जो ऊपर सख्तियाँ हैं, जो जुल्म हैं, शायद वो कम हो या पाकिस्तान की आजमाइश इम्तिहान में कमी आए। लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद एक नई जंग शुरू हो चुकी है, एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। वो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत और उसी तरह से रिग्ड मैनेज करके इलेक्शन मियाँ साहब को जितवाना और मियाँ साहब को सुरखरू करने का सिलसिला अभी तक जारी है। वो इलेक्शन जिसमें ये पहले कहा जाता था जैसे रूह वैसे फरिश्ते, या बहुत से लोग ये कहते थे कि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तारीख़ में अवाम ने इस फार्मूले को, इस सेइंग को गलत कर दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम जोग दर जोग सिर्फ इसलिए निकली थी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर चोर, करप्ट किस्म का टोला 70 सालों से मुसल्लत है, इसको मुस्तरद किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो कानून और आइन की धज्जियाँ बखेरी जा रही होती हैं, इनको मुस्तरद किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने तो अपनी हिम्मत का मुजाहरा किया, अपने जो होने का, शऊर का सबूत दिया। इसमें यह कहना भी गलत नहीं कि इमरान खान ने 2 साल में जो शऊर बेदार किया आवाम के अंदर, आवाम को बाहर निकाला वोट के लिए, और वोट पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है, इस शऊर को बेदार करने में कामयाब हुए और अवाम ने भी उसका खूब हक अदा किया। लेकिन बदकिस्मती ये है, यहाँ पे चोर हूँ, डाकू हूँ, और जिस जगह पे निज़ाम ज़ालिम के हाथ पे हो, डंडे के ज़ोर पे चल रहा हो, वहाँ पे कोई इंसाफ, कोई रूह फरिश्ते या फिर किसी किस्म का इंसाफ या दयानतदारी या जमहूरियत वहाँ पे पनप नहीं सकती। पाकिस्तान में जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए रात के 9 बजे तक, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा आगे थी। लेकिन फिर एकदम से जिस तरह से इनका सिस्टम बैठता है, जिस तरह से इनके दिमाग बैठते हैं, जिस तरह से ये ख़ुद बैठ जाते हैं, मियाँ साहब जिस तरह से पाँव में बैठ जाते हैं, इनका सारे का सारा जो DNA है वो पाँव में बैठने वाला है। सिस्टम भी इसी तरह से बैठ गया, निज़ाम हार गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, सपोर्टर, अवाम पाकिस्तान की जीत गई। और फिर वो निज़ाम उठ ना सका और अभी तक बैठा हुआ है। 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। अभी तक पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट PTI के सपोर्टर जो उम्मीदवार हैं 84 पे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो धांधली करके, जो ज़बरदस्ती मैनेज करके, जो पाँव और जूते पकड़ पकड़ कर जिन्होंने अपने आप को यहाँ तक लाया, वो अभी तक 59 पे खड़े हैं। बाकी पीपल्स पार्टी 34 और दीगर छोटी मोटी जमातें 2-2, 4-4, 5-5 सीटें उनके हिस्से में आई हैं। बात ये नहीं कि कौन जीता कौन हारा, बात ये है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, जिसके चेयरमैन इमरान खान को कैद किया गया, जिसको गोलियां मारी गई, जिसके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लीडरशिप को कैद किया गया। 40,000 से ज़ायद जो कारकुनान हैं, कुछ गायब हैं, कुछ कैद हैं और कुछ मर चुके हैं, किसी को गोली मार दी गई। इसी तरह से पाकिस्तान इमरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर 200 से ज़ायद FIR हैं। और जितनी जुल्म तारीख़ के अंदर कई हज़ार साल तारीख़ में भी नहीं मिलती, वो जुल्म इमरान खान के ऊपर किया गया। यहाँ तक कि इद्दत का केस करके उसकी करैक्टर असैसिनेशन भी की गई। लेकिन अवाम थी कि वो मानने को तैयार नहीं थी। मकबूलियत थी और इज़्ज़त थी कि वो कम होने को आ नहीं रही थी। और जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो जेलस हैं, जो नफ़रत और हकारत रखते हैं इन अवाम से, इस मुल्क से, उन्होंने अपनी कोई कसर न छोड़ी। लेकिन इस वक्त भी वो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन का धांधली ज़्यादा करके रिज़ल्ट ऐसे ऐसे टर्न आउट कर रहे हैं। रियाना डार जो बहुत बड़ी लीड से पाकिस्तान के नून लीग के जो सबसे बड़े चमचे हैं,
ख्वाजा आसिफ, जो पिछले इलेक्शन में भी किसी फ़ोन कॉल पे जीते गए थे, उससे पिछले इलेक्शन में भी वो किसी न किसी के कंधों पे चढ़कर आए थे, उनको शिकस्त हुई थी, लेकिन फिर यहाँ पर जैसे इलेक्शन रोक कर फिर उस ख्वाजा आसिफ को जितवा कर तो इस मुल्क के जमहूरियत के मुंह पे भी चपेड़ मारी गई और अवाम को बताया गया कि आप भेड़ बकरियां नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, बल्कि आप कुत्ते बिल्लों से भी परले दर्जे का जो हैसियत है वो रखते हैं। इसी तरह से ज़रताज गुल बहुत बड़ी लीड से जीत रही थी, उसको भी हरा कर वापस जो उसका मुखालफ था नून लीग का, उसको जितवा कर जमहूरियत के मुंह पर गीली जूती मारी गई। ओन चौधरी, जो किसी इंसानियत में नहीं आता, जो इमरान खान के साथ उसकी प्लेट में खाता रहा, बाद में उसी प्लेट में उसने छेद किया, इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी, जिसको 10 वोट पड़ने की उम्मीद नहीं थी, उसको 2 लाख वोट डालकर उसे ये तोहफ़ा दिया गया कि तूने हमारी ग़ुलामी की है, इस ग़ुलामी के बदले में बादशाह सलामत आपको नवाजते हैं और आपको ये सीट दिलाते हैं। जंग अभी जारी है। बहुत से ऐसे तगड़े सियासतदान जो बहुत भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं, जो फार्म 45 पे जीते हुए हैं, वो उनका ये दावा है कि अब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इससे ये लगता है कि अदालत का सिलसिला भी बंद नहीं हुआ, केसेस का सिलसिला भी बंद नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी बसात है ये कैसे किस तरफ जा रही है। रियासत की पूरी मशीनरी, पूरी ताकत जिस तरह से 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए मसरूफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, चाहने वालों को, उम्मीदवारों को, लीडरान को, सियासी रहनुमाओं को जिस तरह से अपने पांव तले सियासत की मशीनरी रोंद रही है, इलेक्शन के बाद भी उसने वो सिलसिला जारी रखा हुआ है और अभी भी जैसे जैसे जो बड़ी तादाद में जीतता जा रहा है, उसको शिकस्त में बदल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो दुश्मनी नफ़रत थी उसकी आग ठंडी नहीं हुई। असल में इसका मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोनना या फिर वो करना। मसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन कर मुश्किल में डाला गया, लेकिन उन्होंने बल्ला छीनने के बावजूद भी जई थई फेर के रख दी है। पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो अपने आप को चैम्पियन कहते थे सियासतदान के, जो सारी ज़िंदगी सिफारिश और रिश्वत और कमीशन की बुनियाद पे आते रहे, जो बूट तलवे चाट कर सियासत में आते रहे, उनका सत्यानाश पीटीआई ने किया। लेकिन इसके बाद अब जो मुक़्तदर हलके थे, जो इनका मकसद था, वो कामयाब हुआ, क्योंकि अब टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुकम्मल तौर पर वो अक्सरियत नहीं मिल रही, नून लीग को भी नहीं मिल रही और पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिल रही। अब ये वही हुकूमत बनेगी, चाहे ABCD किसी भी चोर चक्के को हुक्मरान बना के रख दें, वो चूँ का मरबा होगा, वो आसान हदफ होगा, उसको जब चाहें गिरा दें, जब चाहें बना दें। असल मकसद तो जिनका जो था वो पूरा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। नुकसान अगर हुआ तो पाकिस्तान के का हुआ है, इस मुल्क का हुआ, इस अवाम का हुआ। वो अवाम, वो लोग, वो यंग जनरेशन जो इस वक्त वोट के लिए निकली थी, अगले ज़िंदा होने तक 70 साल या 60 साल तक उनके अंदर से ये नफ़रत नहीं जाएगी। वो इस सिस्टम को समझ चुके हैं। जैसे जब भी जहाँ भी इन्हें मौका मिलेगा, वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ वोट भी देंगे। अभी तक के पाकिस्तान के अंदर जो वोट का जो रिज़ल्ट आया है वो 70% से ज़्यादा नहीं है, 60% तक आया, 40% अभी भी रुका हुआ है। इसमें किसने कहाँ से टर्न आउट करना है और मियाँ साहब की झोली में किस तरह से जीत रखनी है 2 नंबर किस्म की, और मियाँ साहब को फिर से इसी तरह से एक चूँ का मरबा बना कर हुकूमत देनी है, ना मियाँ साहब उसे हज़म कर सकेंगे, ना वो निगल सकेंगे, ना उसे निकाल सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की देखिए अभी जारी है और दुश्मनी है, नफ़रत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और वो बड़े बड़े बुर्ज जो जिस तरह से जहांगीर तरीन हो गए या फिर मुस्लिम लीग नून के, वो जो अपने आप को चैम्पियन कहते थे, जानते वो भी हैं कि वो किस तरह से जीते हैं, जानते वो भी हैं कि उनको कितनी बुरी तरह से शिकस्त हुई है। मियाँ साहब जो अपनी आखिरी स्पीच रात को 11 बजे करने वाले थे, जब उन्हें पता चला कि वो तो दोनों हलकों से KPK और पंजाब दोनों से हार रहे हैं, तो वो वापस घर चले गए। बाद में फिर पंजाब की सीट मैनेज करके दे दी गई। वो बीबी मरियम जो शायद के
موجودہ صدی کی اگر اسے سب سے بڑی ظالم ڈائن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، وہ جب ہارنا شروع ہوئی لیکن اسے بھی مینج کر کے اسے بھی جیت دلوائی گئی تاکہ وہ بھی خوش رہے اور پھر آنے والے وقت میں جو انتقام کا سلسلہ ہے وہ اپنا جاری رکھے۔ لیکن ابھی جنگ شروع ہے، ابھی حالات دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے بدلتے ہیں۔ جس طرح سے 2 سال کے ظلم میں پاکستان تحریک انصاف، اس کے چیئرمین اور ان کے کارکنوں نے شکست نہیں تسلیم کی اور وہ جنگ جیتتے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ دھاندلی بھی ان کے منہ پہ مزید کالک ملے گی، اور یہ جو 2 نمبری ہے یہ بھی ان کو بری طرح سے بعد میں ان کے گلے کی ہڈی بنے گی، اور ان کی شرمندگی میں اور ان کی اوقات اور اصلیت کی مزید کھل کر سامنے آئے گی، اور یہ زیادہ دیر تک اتنے بڑے لیول پہ، میس لیول پہ یہ دھاندلی جو سرعام جن کے ثبوت بھی سب کے پاس ہیں، یہ اب نہیں رہ سکے گی۔ جیسے یہ کیس عدالت میں جائیں گے یہ دھاندلیاں ساری ختم ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی عوام پر رحم کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اپنی محبت، اپنے جذبے، اپنی ساری کوشش جستجو کر لی، اب اللہ کا کام ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے سرخرو کرتا ہے۔ ایک بار جنجوا کو اگلے نئے ڈرامے تک، نئے کسی ایونٹ تک، نئے کسی کانٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔